नमस्कार। भारत माता की जय। मैं निर्मल। चाय पियो दोस्तों। आज एक नए टॉपिक पर। कल राहुल गांधी ऐसा बोल रहा था, एक तो मैं बता दूं, एक तो मंदबुद्धि इंसान है, दूसरा उसके हाथ में माइक आते ही वो पगला जाता है। एक तो वो कुछ भी भौंकता रहता है। और राहुल गांधी ऐसा कुछ पूछ रहा था कि जेपी नड्डा कौन है, जेपी नड्डा कौन है। तो मैं उनको बता दूं कि जेपी नड्डा को सोचना और उनको समझना और जानना उसकी औकात से बाहर है। इसलिए बाहर है क्योंकि वो एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। उनके माँ बाप इटली से बियर बार से कोई कचरा नहीं उठा के लेके आए थे। जो पूछ रहा है जेपी नड्डा कौन है, जेपी नड्डा कौन है, तो उनको जानना तुम्हारी औकात से बाहर है। तो फालतू के सवाल तुम तुम्हारे चमचे और गुलामों के लिए किया करो। दूसरी बात, मैं नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी ना कहीं की सीएम है, ना पीएम की उसकी लायकात है। तो वो जनपद पर इतने बड़े बंगले में जो अकेली रहती है, महारानी की तरह है, वो उसको डिजायर नहीं करता है। तो जैसे उसकी बेटी को लात मारकर बाहर निकाला था उसके जमाई ने, वैसे ही मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि इसको भी बाहर निकाले। दूसरी बात, वैसे भी ये किसी काम की तो है नहीं, ठीक है ना। और उसका बेटा भी चाहता है गरीबों की सेवा करना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन बंगलों में इसको बाहर निकालकर बंगलों में बेड लगाकर गरीबों का इलाज वहाँ पे करवाया जाए। क्योंकि खुजली अभी राहुल और केजरीवाल दोनों के हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। जो निकम्मे हैं, कुछ करते नहीं हैं, गरीबों को लूटते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, ये दोनों के खून में ही है इनके। और अब मैं कोई आई होप कि ये ऑक्सीजन के सिलेंडर वाला जो कांड हुआ था दिल्ली में, तो वो फ्री और फोकट और मुफ्त की जनता, 2 करोड़ की जनता जो 200 यूनिट बिजली के लिए इसको सीएम कैंडिडेट बनाया था और गिद्दी पे बिठाया था, इसे एक भांड को सीएम बनाया था। तो तुम लोगों की भी अकल अब ठिकाने आ गई होगी कि तुम्हारे बाप, माँ और बाप मर रहे हैं और ये कुछ अलग ही पैंतरेबाजी कर रहा है। ये तो समझ में आ ही रहा है आपको। एक कहावत है ना कि नजदीक का फायदा देखकर दूर का नुकसान नहीं दिखता। तो अभी भी तुम लोग इस सीएम के मजे ले। तीसरी बात, जितने कांड कांग्रेस ने किए हैं, ठीक है, 56 साल में, ये खुद तो कुछ किया नहीं है। 56 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया और 7 साल से उम्मीद रखते हैं कि मोदी जी सब कुछ करे। हर गांव में, हर एक गांव में हॉस्पिटल बनवा दे, सब कुछ मोदी ही करे। वो लोग सिर्फ झक मरवा रहे थे वहां पे। 56 साल क्या करवा रहे थे वो? अपने कबाड़ी जमाई को उन्होंने करोड़पति, अरबोपति, खरबोपति बना दिया। और ये महारानी जो इटली की अपनी नागरिकता कैंसिल नहीं करवा पाई, वो हमें सलाह दे रही है ये देश कैसे चलेगा, देश का भला कैसे होगा, बताओ। सबसे पहले तो मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मीडिया वाले से कहना चाहता हूँ कि हरामखोर, तुम इस विदेशी महिला को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो। उसको इस देश से कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, क्योंकि अब मैं कुछ इंसिडेंट है जो बताना चाहता हूँ। पहला, राजीव गांधी ने अपनी ज़िंदगी में 80 रैलियाँ करी, ठीक है, लेकिन उसी दिन ये महारानी उस रैली में शामिल नहीं थी जिस दिन वो बम से फटकर मरा था, ठीक है। नंबर 2, जिस दिन संसद पे हमला हुआ उस दिन भी ये विदेशी मालकिन और ये मंद बुद्धि इसका बेटा उस दिन संसद में उपस्थित नहीं थे, प्रेजेंट नहीं थे। बोफोर्स कांड के जो भगाड़े हुए थे ना, या नहीं पता, हुए थे हाँ, तो राजीव के टाइम पर उसको जो दल्ला था उसके घर पे जाके मीटिंग हुई और वहाँ पे प्रियंका गांधी की शादी फिक्स हुई। उसके साथ बाद में किसके साथ हुई ये भी तो आपको पता होगा। साले हरामखोर इस कबाड़ी के साथ में इसकी शादी फिक्स हुई थी, जो रिसाइकलिंग का काम करता था, और रिसाइकलिंग को हिंदी में कबाड़ी ही कहते हैं, और इसके लिए ये वर्ड एकदम करेक्ट है। तो आप लोग ये बात समझो कि प्रियंका गांधी के ससुर जी इस शादी से कभी भी एग्री नहीं थे, और बाद में उन्होंने उसका ससुर है जो आत्महत्या करके मरा था, आज तक उसकी तपास नहीं हुई है। उनकी ननंद जो रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी, उसका आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो अब तक ये लोग क्या कर रहे थे, अब ये लोग कैसे मर गए, ये सबसे बड़ा रहस्य है। दूसरा, जो दलित नेता पूरे दिन 24 घंटे संविधान की रट लगाए रहते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि संविधान की सबसे ज़्यादा अगर बेइज्जती करी है तो कांग्रेस पार्टी ने करी है सबसे ज़्यादा। ये सारी चीज़ों के चलते अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को लात मारकर इस इटली वाली मेम साहब को बाहर निकालना चाहिए। और उनका बेटा चाहता है कि गरीबों की मदद हो, तो उनके खुद के बंगलों में ही बेड लगवाकर गरीबों का इलाज करवाया जाए। और कुछ कहने वाला बचा नहीं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी, जय भारत माता दी।